सोचिए, एक मैच और उसके बाद कही गई सिर्फ एक लाइन, एक ऐसा कमेंट जिसने पूरे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हलचल मचा दी। आज हम उसी एक कमेंट की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी टिप्पणी जिसने साफ कर दिया कि मॉडर्न स्पोर्ट्स में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। तो ये था वो कमेंट। ये सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना होगा। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ये कहा और बस कमेंटेटर खामोश हो गए और एक नया विवाद शुरू हो गया। सोचने वाली बात है, आखिर एक हार के बाद कोई कप्तान ऐसा क्यों कहेगा? देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे सवाल की जो बहुत गहरा है। ये एक साफ इशारा था कि जो असली खेल था वो शायद ग्राउंड पर नहीं बल्कि कहीं और ही खेला जा रहा था। तो चलिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस मैच की तरफ जिसने इस पूरी आग को हवा दी थी। तो सीन था आईपीएल 2026 का सीजन ओपनर, वानखेड़ी स्टेडियम, केकेआर बनाम एमआई। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर लगा दिए थे 220 रन। भारी भरकम स्कोर है ना, एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर की पूरी तैयारी थी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। मुंबई इंडियंस ने 221 का टारगेट चेस कर लिया। ये कोई मामूली चेज नहीं था, आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े सफल रन चेज में से एक था ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक स्टेटमेंट था, एक पावर मूव। और इस जीत के साथ ना एमआई ने 13 साल पुराना एक जिंक्स भी तोड़ डाला। सोचो, 2012 के बाद पहली बार उन्होंने सीजन का अपना पहला मैच जीता था। तो ये एक ऐतिहासिक रात थी मुंबई के लिए। जो हमेशा स्लो स्टार्ट करते थे, उन्होंने इस बार शुरू से ही गेयर बदल दिए। ठीक है, तो मैच इतना क्लोज था जहां एक एक रन, एक एक बॉल कीमती थी। और इसी बीच पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में केकेआर के कप्तान रहाणे से एक अजीब से फैसले के बारे में पूछा गया, एक ऐसे खिलाड़ी को लेके जो इस पूरे रहस्य के सेंटर में था। और ये खिलाड़ी थे कैमरून ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों में से एक। उन पर पैसा पानी की तरह बहाया गया था। अब देखो, ग्रीन को खरीदा गया था एक प्रीमियर ऑलराउंडर के तौर पर, मतलब एक ऐसा प्लेयर जो बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी, टीम का मैच विनर। लेकिन इस अहम मैच में उन्होंने अपना काम बस आधा ही किया, सिर्फ बैटिंग की, बॉलिंग नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब टीम 220 जैसा बड़ा टोटल डिफेंड करने में स्ट्रगल कर रही थी, बॉलर्स मार खा रहे थे, तो फिर टीम के एक प्रमुख बॉलर से एक ओवर भी क्यों नहीं करवाया गया? यही वो सवाल था जो रहाणे से पूछा गया, और इसी के जवाब में आई वो रहस्यमयी लाइन। रहाणे का जवाब, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछो, ये कोई आम जवाब नहीं था। ये सीधा सीधा इशारा था पर्दे के पीछे काम कर रही एक ऐसी पावर की तरफ जिसका कंट्रोल शायद टीम के कप्तान से भी ज्यादा था। और ये पावर आती है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। नेशनल बोर्ड ये पक्का करते हैं कि उनके स्टार प्लेयर्स फ्रेंचाइजी लीग में इतना ज्यादा ना खेल लें कि थक जाएं या चोटिल हो जाएं, खासतौर पे तब जब उन्हें अपने देश के लिए भी खेलना हो। तो इशारा बिल्कुल साफ था। रहाणे कहना चाह रहे थे कि कैमरून ग्रीन से बॉलिंग न करवाने का फैसला उनका था ही नहीं। ये फैसला तो उनके नेशनल बोर्ड यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिया था, जो हजारों मील दूर बैठा है। और यहीं से मॉडर्न स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, क्लब बनाम देश। एक तरफ है क्लब जिसे हर हाल में मैच जीतना है, और दूसरी तरफ है देश जिसे अपने प्लेयर की फिटनेस की चिंता है आने वाले लंबे भविष्य के लिए। एक शॉर्ट टर्म गेन चाहता है, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखता है। टकराव तो होना ही है। अब इस पूरे मामले में राइवलरी का तड़का भी है। ये कोई आम मैच नहीं था। एमआई और केकेआर आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक है, और जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो ऐसे फैसले और भी ज्यादा चुभते हैं। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। मुंबई इंडियंस का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहा है इस राइवलरी में। 35 में से 24 मैच उन्होंने जीते हैं। तो सोचिए, केकेआर के लिए हार, और वो भी ऐसे हालात में, कितनी बड़ी चोट होगी। और ये टीम राइवलरी तो है ही, इसके अंदर भी कुछ मिनी बैटल्स चलती हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच की टक्कर जो इस राइवलरी को और भी मजेदार बना देती है। जैसे कि ये देखिए, रोहित शर्मा बनाम सुनील नरेन, एक लेजेंड दूसरे लेजेंड के खिलाफ। नरेन ने रोहित को आईपीएल में 8 बार आउट किया है। ये एक रिकॉर्ड है, मतलब किसी भी बॉलर ने किसी एक बैट्समैन को इतनी बार आउट नहीं किया। इससे पता चलता है कि ये राइवलरी कितनी पर्सनल और कितनी गहरी है। तो आखिर में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्लब या देश?
जब फ्रेंचाइजी स्पोर्ट्स की इस बिलियन डॉलर दुनिया में एक टीम किसी खिलाड़ी पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उस खिलाड़ी पर कंट्रोल उसके नेशनल बोर्ड का होता है, तो फिर प्लेयर पर असली हक किसका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और यही सवाल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का भविष्य तय करेगा।